हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज़ स्टडी। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज़ और मैं खुद आईटीआई किया हूँ ट्रेड आईसीटीएसएम से। तो दोस्तों, मैं 2022 से ही आईटीआई के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए सीबीटी एग्ज़ाम का तैयारी करवाता हूँ। तो मैं लगभग 2-3 सालों से लगातार ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्लासेस करवाते आ रहा हूँ। तो 2-3 सालों का एक्सपीरियंस के बेस पे हमने एक बार फिर से आप लोगों को सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए क्लासेस स्टार्ट किया हूँ। तो आज इस क्लास में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चंस को देखेंगे जो आईटीआई के फर्स्ट ईयर का सभी ट्रेड के छात्रों के लिए होने वाला है और ये एमसीक्यू सेट 2 है। तो मतलब इससे पहले एक क्लास और हो चुके हैं सेट 1, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चंस को देखेंगे और इस 25 क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपका ट्रेड कुछ भी हो, किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो, तो आप ये क्लास को ज़रूर देखें। इस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत करें, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम 2026 मतलब इसी साल में होने जा रहा है और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चंस को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सीबीटी एग्ज़ाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चंस को सही करने पे 2 नंबर आपको मिलेगा, मतलब आप 25 क्वेश्चंस को सही करते हैं तो 50 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो आपको सीबीटी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कराने के लिए ये सारे क्लासेस को मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब मौखिक संचार क्या है, ठीक है। तो मौखिक संचार का मतलब होता है मुंह से बोलना, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पीकिंग वर्ड्स। क्या है? स्पीकिंग वर्ड्स। जो भी शब्द हम लोग मुंह से बोलते हैं वो मौखिक संचार कहलाता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन है, ये सारे टॉपिक में से निकाल कर एक 25 क्वेश्चंस का क्लास बनाया गया है। इसमें आपको हर टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा है, विच स्किल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स। तो कौन सा कौशल दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है, ठीक है। इसी टाइप का प्रश्न आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इम्पैथी, मतलब सहानुभूति। प्रश्न क्या है? कौन सा कौशल दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इम्पैथी, ठीक है। इम्पैथी का मतलब है सहानुभूति। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अचीव कॉमन गोल। क्या करना है? कुछ कॉमन गोल को अचीव करना है। टीम वर्क का मुख्य उद्देश्य यही होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, विच इज़ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल कौन सा है? तो प्रश्न में देखना है कि सॉफ्ट स्किल कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? सॉफ्ट स्किल है, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब है संचार। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज पंक्चुअलिटी मीन, मतलब समय की पाबंदी का क्या मतलब है? समय की पाबंदी का क्या मतलब है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमिंग ऑन टाइम, समय पर आना, ठीक है। समय का पाबंदी का मतलब है कि समय पे आना, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ कवर लेटर। कवर लेटर का उपयोग क्या है? तो देखिए, कवर लेटर का उपयोग होता है इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ फॉर जॉब, मतलब आपको जॉब के लिए इंट्रोड्यूसिंग के लिए कवर लेटर का यूज होता है। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ फॉर जॉब। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। याद रखिएगा, ये कवर लेटर से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 7 है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गैर मौखिक संचार का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, गैर मौखिक मतलब बिना बोले हुए संचार का क्या मतलब है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्माइलिंग। स्माइलिंग क्या है, जिससे में आप बिना बोले आप मुस्कुरा भी सकते हैं, जिससे पता चल सकता है आप खुश हैं, आपको देख के समझ सकता है कोई भी आपका हाव भाव से। तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर, मतलब समस्या समाधान के लिए क्या आवश्यक है। समस्या का समाधान के लिए क्या आवश्यक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनालिसिस, मतलब एनालाइज करना कि समस्या क्या है और उसका समाधान के लिए कुछ उपाय देख सकते हैं। ठीक है, एनालाइज करना। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, मतलब योजना बनाने का लाभ क्या है। ठीक है, योजना बनाने का लाभ क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइज्ड वर्क। क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वर्क। ठीक है, तो योजना बनाने का लाभ क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वर्क। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है, विच बिहेवियर इज़ प्रोफेशनल, कौन सा व्यवहार पेशेवर है। ठीक है, ऑप्शन में देखना है कि कौन सा व्यवहार पेशेवर है, प्रोफेशनल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बिहेवियर क्या है, ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, व्हाट इज़ स्ट्रेस, तनाव क्या है। ठीक है, तनाव क्या है, व्हाट इज़ स्ट्रेस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेशर ऑफ टेंशन। क्या है, प्रेशर ऑफ टेंशन। ठीक है, और आप कमेंट कीजिए, क्या आपको कभी स्ट्रेस हुआ है। ठीक है, और किस कारण स्ट्रेस हुआ है, ये भी कमेंट कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है, विच हेल्प्स इन करियर सक्सेस। ठीक है, करियर सफलता में क्या मदद करता है। करियर सफलता में क्या मदद करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्किल डेवलपमेंट। क्या है, स्किल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है, व्हाट इज़ नेटवर्किंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेकिंग कनेक्शंस। क्या है, कनेक्शंस बनाना। ठीक है, नेटवर्किंग का मतलब है कनेक्शंस बनाना। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज़ फीडबैक। फीडबैक क्या है। ठीक है, तो फीडबैक का मतलब है रिस्पॉन्स और सजेशंस। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीडबैक में आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं, तो यही फीडबैक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़। विच इज़ इम्पोर्टेंट इन एन इंटरव्यू। विच इज़ इम्पोर्टेंट इन एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू में क्या महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ड्रेसिंग वेल। क्या है, ड्रेसिंग वेल। आपको जो ड्रेस पहनना है वो बढ़िया पहनना है, अच्छा पहन के जाना है इंटरव्यू में। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका जो कपड़ा है वही देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज़ लीडरशिप। नेतृत्व क्या है। ठीक है, लीडरशिप क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाइडिंग अदर्स, मतलब गाइड करना। ठीक है, तो लीडरशिप का मतलब है गाइडिंग करना। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलीफ इन सेल्फ, मतलब खुद पर विश्वास होना। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपका खुद पे विश्वास होना। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, व्हाट इज़ गोल सेटिंग। लक्ष्य निर्धारण क्या है। व्हाट इज़ गोल सेटिंग, आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लानिंग फ्यूचर, मतलब भविष्य की योजना बनाना। ठीक है, योजना बनाना भविष्य के लिए कि भविष्य में क्या करना है, ये आपका गोल सेटिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, समय प्रबंधन क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूजिंग टाइम वाइजली। क्या है, यूजिंग टाइम वाइजली। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड।
सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा, एक्सप्लेनेशन करूँगा। ओके, तो चलिए प्रश्न है, व्हाट इज़ डिसिप्लिन? अनुशासन क्या है? व्हाट इज़ डिसिप्लिन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फॉलोइंग रूल्स, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पालन करना। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अनुशासन क्या है? फॉलोइंग रूल्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट। तो प्रश्न है, व्हाट इज़ एडेप्टेबिलिटी? अनुकूलन क्या है? व्हाट इज़ एडेप्टेबिलिटी? तो इसका मतलब है ऑप्शन बी, एडजस्टिंग टू चेंज। क्या है? एडजस्टिंग टू चेंज। अनुकूलन क्या है? तो एडजस्टिंग टू चेंज। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न है 23, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन बैरियर? संचार में बाधा क्या है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है, व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग? व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग? निर्णय लेना क्या है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चूसिंग ऑप्शन, ऑप्शन को चुनना। निर्णय लेना क्या है? चूसिंग ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि एक क्लास में 25 क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो प्रश्न है, व्हाट इज़ टीम वर्क स्किल? टीम वर्क कौशल क्या है? व्हाट इज़ टीम वर्क स्किल? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्किंग टुगेदर। क्या है? वर्किंग टुगेदर। ठीक है, टीम वर्क स्किल में हम क्या करते हैं कि किसी भी ग्रुप में साथ में काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।